आज सभी के लिए एक नया अपडेट लेके आए फेसबुक का। अगर आप एक दिन में 1 लाख, अगर आप एक दिन में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं तो आपके लिए हम लेके आए ये कोर्स। इस वीडियो को डिसलाइक करें। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। अगर आप आज लाइक करेंगे तो कल आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आज आपने ये चैनल फॉलो और सब्सक्राइब कर लिया तो कल करोड़ों रुपए कमाने लग जाओगे। ये मेरी गारंटी है, गारंटी, इतनी भयंकर गारंटी मैं देता हूँ। आपके बस में हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ पूरी दुनिया तुम्हारे बस में होगी। पूरी दुनिया तुम्हारे पैरों में पड़ेगी। तुम चाहो तो जिसे भी झुकाना चाहो तो झुक जाए। हेलो गाइस, तुम अपनी एस्थेसी करवाना चाहते हो तो हमारे पास आइए और ये कोर्स खरीदिए। कुत्तों, यहाँ आके तुम्हें ऐसी चीजें मिलेंगी आप हमेशा याद रखोगे। क्यों, आप स्टोरी सुनना चाहते हो? आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। न जाने क्यों ये मोहब्बत इतनी गहरी है। तो मैं जिंदगी एक कहानी सुनाता हूँ। जिंदगी वही है जहाँ सुकून है, वरना भीड़ तो हर जगह है। कैसा लगा है? हर दिन एक नया मौका है, इसे जीना सीखो, बस गुजरना नहीं। गुजरना नहीं। सच्चे रिश्ते जिंदगी आसान बना देते हैं और झूठे रिश्ते बोझ बढ़ा देते हैं। मजा आ रहा है क्या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो वीडियो को लाइक करें। नहीं आ रहा है मजा तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। नहीं तो तुम्हें पता है मैं क्या हाल करूंगा तुम्हारा। बस में कर दूंगा। तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा मैं। इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब उसे सब खोने का डर हो। मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होता है अगर नजर सही हो। हेलो गाइस, जिंदगी छोटी है, गम बड़े हैं, मगर सुकून अपने पन में छुपा है। स्टोरी सुना था, स्टोरी। छोटी मुस्कान बड़ी सीख। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का लड़का रहता था। उसका जीवन साधारण था लेकिन दिल बड़ा था। हर दिन वह खेतों में मेहनत करता और शाम को बच्चों को पढ़ाता। लोग कहते हैं इतनी मेहनत के बाद भी तुम खुश कैसे रहते हो? रोहन मुस्कुराता है और कहता है जिंदगी बड़ी चीज नहीं, ये छोटी छोटी खुशियों का नाम है। अगर हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो हमारा दिल सफल है। एक दिन गांव में भयंकर बारिश हुई। सभी परेशान थे लेकिन रोहन ने अपने घर के दरवाजे खोले और बच्चों को सुरक्षित रखा। लोग हैरान थे, इतनी मुश्किल में भी वह मुस्कुरा रहा था। रोहन ने उन्हें समझाया जिंदगी हमेशा आसान रास्ता नहीं देती, लेकिन मुश्किलों में भी अगर दिल से काम करो और उम्मीद रखो तो सबसे बड़ी खुशियां वही मिलती हैं। है ना? इंटरेस्टिंग कहानी। एक दिन गांव में भयंकर बारिश हुई और सब परेशान थे। रोहन ने उन्हें समझाया जिंदगी में हमेशा रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन मुश्किलें अगर दिल से काम करो तो
उम्मीद रखो, सबसे बड़ी खुशियाँ मिलती हैं। उसी दिन गांव के लोग समझ गए सुकून बड़े धन और दौलत में नहीं बल्कि अपनेपन, मदद और मुस्कान में है। राइट। अगर चाहो मैं इस और छोटा पोस्ट शायरी बनाते दे सकता, इंटरेस्टिंग स्टोरी दो। यहाँ एक दिल छू लेने वाली बात लेकिन रोमांचक और दिलचस्प कहानी। जिंदगी का तोहफा। अनिक हमेशा अपनी जिंदगी से परेशान रहती थी। वह सोचती मैं क्यों कभी खुश नहीं रह पाती। एक दिन उसने गांव के पुराने जंगल में अकेले चलने का फैसला किया ताकि अपने मन को सुकून दे सके। जंगल में चलते चलते वह एक अजीब सी आवाज सुनती है। अचानक एक छोटी सी चिड़िया उसके सामने गिर गई। पंख घायल थे। अनिका ने उसे उठाया और अपने घर ले आई। उस रात चिड़िया ने बात करनी शुरू की। तुमने मुझे समझाया इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूँ। हर बार भाई कहाँ है, तो 6 मिनट ही वही है। लग गई। अरे देख इसमें देख स्कूल जाएगा हैं? हाँ भाई स्कूल जाता है इस माधव लवी। हेलो करो, हेलो गाइस। मैं स्कूल जाऊंगा और बैग से छोड़ नहीं रहा है। बैग को देखो, हमेशा बैग अपने पास रखता है और वैन में स्कूल जाएगा। हैं? स्कूल जाएगा हैं? हेलो करो, हेलो बोलो, मैं स्कूल जा रहा हूँ। चलो इधर बैठो, तुम इधर बैठो, ऊपर इधर बैठ जाओ। हाँ भाई उस रात चिड़िया ने बात करनी शुरू की। तुमने मुझे बचाया इसलिए तुम्हें एक तोहफा देती हूँ। हर बार जब तुम उदास हो यह तुम्हारे पास खुशियाँ की किरण लेके आएगी। अगले दिन अनिका ने देखा कि एक छोटे छोटे काम जैसे किसी की मदद करना, किसी को मुस्कुराना खुद ब खुद उसके जीवन की खुशियाँ ला रहे हैं। उसने समझाया जिंदगी का असली तोहफा दूसरों के लिए कुछ करने में छुपा है। उस दिन से अनिका ने कभी भी खुद को अकेला या उदास नहीं महसूस किया। जंगल की उस चिड़िया ने उसे सिर्फ एक सच्चाई बताई, सुकून खुद से नहीं दूसरों के लिए जीने में मिलता है। एक ट्विस्ट लेके आते हैं कहानी में। ट्विस्ट देखो, अनिका हमेशा अपनी जिंदगी से परेशान रहती। उसे लगता था कि उसके जीवन में कभी खुशियां नहीं आएंगी। रुको फैन। और न्यू स्टोरी माधव लवी के लिए। लवी स्टोरी सुनेगा। एक नई दिलचस्प कहानी लव्यांश के लिए। अंतिम संदेश। राहुल को हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन हर दिन एक जैसा बीतता। एक दिन उसके पुराने फोन में एक अनजान मैसेज आया। ओए दवाई मत फैला बेटा, दवाई फैला दिया आपने। हाँ फैल गई दवाई। मैसेज आया, आज तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, सावधान रहो। शुरुआत में राहुल ने इसे मजाक समझा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए अजीब घटनाएं होने लगी। घर में उसकी चीजें अपने आप हिलने लगी।
अजनबी लोग उसके रास्ते से अचानक दिखाई देने लगे। राहुल ने मैसेज का जवाब दिया, कौन है? कुछ ही सेकंड में जवाब आया, वो तुम्हें तुम्हारे असली मकसद तक ले जाएगा। अगर डर गए तो पीछे मत हटो। राहुल ने तय किया कि अब वह डरने वाला नहीं है। मैसेज में बताई गई हर जगह गया और वहां एक खाली कमरे में पाया। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अचानक कमरे की दीवार चमकने लगी और सामने एक विशाल किताब खुली जिसमें उसके पूरे जीवन की कहानी लिखी थी। हर पन्ने पर उसकी गलतियां, उसकी मेहनत, उसकी छुपी हुई ताकतें सामने आई। वह समझ गया जिंदगी ने उसे यह मैसेज इसलिए भेजा है ताकि वह खुद की असली क्षमता देख सके। कहानी सुनते रहिए भाई, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी कहीं मिलेगी तुम्हें। उस दिन से राहुल की जिंदगी बदल गई। अब वह डरता नहीं, बल्कि हर चुनौती को सामने अपने अंदर छुपी ताकत के साथ स्वीकार करता। अगर चाहो तो इसे और ट्विस्ट दे दूं भाई, न्यू स्टोरी दे दूं। न्यू स्टोरी, यह एक दिलचस्प कहानी, रोमांचक कहानी। अजनबी का सच। सिया हमेशा अकेली घूमने का शौक था। सिया को हमेशा अकेले घूमने का शौक रखती थी। एक दिन बारिश में मौसम में वह शहर की पुरानी गली में भटक रही थी। तभी उसने देखा एक अजनबी आदमी सड़क के किनारे बैठा था, कपड़े गीले और चेहरे पर उदासी। सिया ने उसकी मदद करने की सोची और पास जाकर कहा, क्या आप ठीक हैं? अजनबी मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग सा रहस्य था। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, बस कुछ पल चाहिए तुमसे। मिलने के कारण भी यही है। सिया थोड़ी घबराई, फिर भी उसने उसे अपने घर बुला लिया। वही अजनबी ने एक पुराना सुनहरा लॉकेट सिया को दिखाया और कहा, तुम्हारे लिए नहीं, वह तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े सच को दिखाएगा। कहाँ जा रहा है स्कूल? सिया ने लॉकेट खोला। अगर एक छोटी स्क्रीन थी और उसने देखा अपने भविष्य की झलक। वहाँ एक खुद थी किसी को मुश्किल परिस्थिति में लेकर हर बात अपनी हिम्मत और सोच से सबको बता रही थी। हाँ, उतरे जाओ जाओ स्कूल। हाँ, नहीं जा रही? मैं बेटा पढ़ाई कर रहा हूँ, लोगों को कहानियाँ सुना रहा हूँ, स्टोरी सुना रहा हूँ। कितने मिनट की होगी? 13। चलो सारियाँ सुनाता हूँ, शायद जिंदगी की, मुस्कुराए और चले गए। जिंदगी की शायरी। जिंदगी एक किताब है, हर पन्ना सिखाता है, कुछ हंसता है, कुछ रुलाता है। हाँ, ले चप्पल। घूम फिर के यहीं बैठ जाओ। हाँ, चप्पल पहना हूँ। जिंदगी की राहें अक्सर कठिन होती हैं, हर मोड़ पर सब कुछ नई सीख मिलती है। कभी हंसी बांटती है, कभी आंसू छुपाती है, हर पल में हमेशा खुद से मिलाती है। सपनों की दुनिया में खो जाना आसान है, मगर सच की ठोकरें भी जरूर। अरे कहाँ है मुझे पकड़ा भाई?
चल मैं चने खाऊंगा, चने ले गया मेरे लिए, जा। मैं बाहर ले चल तो खा कर वीडियो चल चल अम्मा बाहर जा रही हैं, जाओ अम्मा बाहर जा रही हैं, जाओ चलो। तुम्हारा ने बाहर हवा चल रही है। चलो अब जिंदगी की राहों में हम चलते हैं। जिंदगी राहें अक्सर, अम्मा जा रही हैं, ले 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 चलो तुम जाओ, फर्क तो रही है, गेट लगा दे। ए यार कहाँ है? ले जाना, गोदी में ले। तो खा रही है, ऐसे खा रहा हो जी, ले गोदी में। ले हाथ ना ऊपर कर रही है, ले अब कैसे आएगा जी? हम ले जो यार तुम चले आए वो दिन गए वो दिन रात है यार, चिपको रहे हो तुम। गेट लगा दे, गेट लगाइए। अरे गाय से बच्चे पालना बड़ी टेढ़ी खीर है। प्रीति राणा वाले पे स्टार्ट में तो फ्रेंच या जर्मन? प्रीति राणा पे, अरे यही तो सही डॉलर बनी है भाई, क्या था? यही कंटेंट है ना। प्रीति राणा वाला ना फ्रांस वाले? फ्रांच वाले 5 सेकंड में तो बहुत बने और $1400 होना, $60 पर डे बन गए। तभी तो कह रहा हूँ 1 करोड़ रुपए बना के दिखाएंगे हम तुम्हें। चलो जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहें अक्सर कठिन होती है, हर मोड़ पर कुछ नई सीख मिलती है। कभी हंसी बांटती है, कभी आंसू छुपाती है, पर हर पल हमें खुद से मिलाती है। सपनों की दुनिया में खो जाना आसान है, मगर सच की ठोकरें भी जरूरी हैं, क्योंकि वही ठोकरें हमें मजबूत बनाती हैं और दिखाती हैं असली जीत और मेहनत क्या है। हर सुबह एक नया संदेश लेकर आती हैं, हर शाम को अनुभव। उम्मीद की डोरी को भी कभी मत टूटने देना, क्योंकि अंधेरे में यही रोशनी की किरण। जिंदगी छोटी है पर एहसास गहरे हैं, हर दर्द और खुशी में ही उसका असली रंग है। चलो डर के पीछे छोड़ें, हर पल को पूरी तरह जी लें, क्योंकि जिंदगी सिर्फ पल भर की नहीं, उन पलों का संगम है जो हम बनाते हैं। कॉपीराइट आ जाओ, हमें गाने मत चलावे। हाँ आ जाए। गाइस ये कॉपीराइट चलवाने की सोच रहा है, क्योंकि मेरा चैनल इतना बड़ा हो गया है और फिर भी ये मान नहीं रहा। इसे जलन हो रही है मुझसे, इससे जलन हो रही है। जिंदगी किताब की तरह हर पन्ना का, जिंदगी किसी किताब की तरह है, हर पन्ना नया अनुभव लाता है। कभी हंसी की खुशबू देती है, कभी आंसुओं की बारिश कराता है। हम सब उसी रास्ते पर चलते हैं जहां मंजिल दूर है और कठिन होती है, पर जो थक कर बैठा है वही हार का स्वाद चखता है। जिंदगी सिखाती है कि खोना भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ वही हमें कुछ पाने का हौसला देता है। जो अपने दर्द को समझ सके वही दूसरों के दर्द को महसूस कर पाता है। राहें चाहे कितनी भी काली हों, सुबह की किरण उम्मीद की राह दिखाती है। जो गिरकर उठना सीखता है वही असली विजेता होता है। तो डरो मत, अपनाओ, गम को गले मत लगाओ, हर पल को पूरी तरह जी लो, क्योंकि यही जिंदगी का असली रहस्य है। जिंदगी की राहों में मोदी को वोट चोरी का अंजाम लगा,
मोदी है बहुत शॉट राहुल गांधी ने बहुत जलवा विकेट दिए हैं ज्यादा धांधली चल रही है वोटिंग में कितनी हुई। जिंदगी की राहों में कदम थमते नहीं, हर मोड़ पर मिलती हैं यादें कई, कभी हंसी कभी आंसू साथ चलते हैं, सपनों के शहर की ये बातें कहते हैं। आओ चले जिंदगी की राहों में, सपनों के झरोखे हैं, हंसते रहो गिरे और उठो रात के बाद, आएगा सवेरा। है सॉन्ग है मेरी आवाज। हाय हाय हाय। हर संघर्ष हर दर्द हमें कुछ सिखाता है, हौसले की रोशनी अंधेरे में चमकाता है, छोटे छोटे पल बड़े रंग दिखाते हैं, जिंदगी की आवाज में कभी मत दबना। आओ चले जिंदगी की राहों में, सपनों के झरोखों में, हंसते रहो गिरते और उठो रात के बाद, आएगा सवेरा। ओहो। तो चलो फेसबुक के लिए हम आपको करोड़ों की स्कीम देते हैं। फेसबुक पर कैसे कमाओगे भाई, जिंदगी बिल्कुल बेकार हो गई है जब से सीएम आया है। पे आउट खराब हो गए बहुत सारे मेरे, तो जिंदगी नरक बना दी है भाई। फेसबुक पर भरोसा करना, यहाँ $10,000 निकल रहे थे, अब $1,000 पे पहुंच गया हूं मैं। चलो बाय गाइस, आवाम से विदा लेते हैं। आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, ना तो तुम सब्सक्राइब करते हो ना लाइक करते हो। चलो लाइक कर लो, नहीं तुम्हें पता है मैं क्या हाल करूंगा तुम्हारा।